हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन। हमारे पास दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। हमारे पास ये कुछ संख्याएं दी गई है ABCD EFGHIJ। इन संख्याओं को विभाज्यता की नियमों का पालन करते हुए हमें यह पता करना है इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है और कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नई अपडेट डालें वो आप तक पहुंचे। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है दी गई संख्या के पहले 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो फिर वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम हमें यह कहता है दी गई संख्या के प्रथम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो फिर वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलो इन दोनों नियमों के हम एक एक करके जांच करते हैं। हमारे पास संख्या दी गई है A 572। देखते हैं ये संख्या 4 से विभाजित होती है या 8 से। संख्या है A संख्या क्या है हमारे पास? 572। 4 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है? प्रथम 2 संख्या यदि 4 से विभाजित है तो फिर यह संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इसमें प्रथम 2 संख्या है वो है 72। 72 4 से विभाजित होती है? बिल्कुल होती है। 72 4 से यदि हम इसको विभाजित करेंगे तो कितनी मर्तबा हो जाएगी? ये 18 मर्तबा विभाजित हो जाएगी और शेषफल हमारे पास 0 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 572 है ये 4 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हमारे ऑप्शन क्या हुआ? एक, ये 4 से विभाजित हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं क्या ये संख्या 8 से भी विभाजित हो जाएगी। चलो हम इसकी भी जांच कर लेते हैं। 572 यानी प्रथम जो 3 अंक है यदि वो 8 से विभाजित होते हैं तो फिर वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। क्या ये 8 से विभाजित होती है? 56 1 12 नहीं होती है। शेषफल 12 बचते हैं और 8 का भाग 12 में पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब ये हुआ ये संख्या केवल और केवल 4 से विभाजित होगी। अगली संख्या हम देखते हैं। अगली संख्या हमारे पास दी गई है क्या है? 7,26,352। बी हमारे पास संख्या कौन सी दी गई है? 7,26,352 संख्या है। 4 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है? दी गई संख्या के प्रथम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो फिर वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। 52 क्या ये 4 से विभाजित होते हैं? बिल्कुल 4 से ये विभाजित हो जाएंगे। कितनी मर्तबा? 13 मर्तबा। 13 चौक 52 और शेषफल क्या बचेगा हमारे पास? 0 बचेगा। तो इसका एक 4 से क्या हो रही है? ये विभाजित हो रही है। ये 4 से विभाजित हो रही है। क्या ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी? विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है? दी गई संख्या के प्रथम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो फिर वो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। प्रथम इसके 3 अंक कौन से? ये है 352। यदि ये 352 8 से विभाजित होते हैं तो फिर ये पूरी की पूरी संख्या है ये 8 से विभाजित हो जाएगी। चलो हम इसकी जांच करते हैं। 352 हमको ये हम 8 से विभाजित करके देखते हैं कितनी मर्तबा जाएगा? 8 चौक 32। कितने बजे? 3 2 8 चौक 32। ये संख्या 8 से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। 352 में 8 का भाग पूरा जाता है और शेषफल हमारे पास 0 बचता है। तो ये संख्या फिर 8 से भी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 8 से भी विभाजित हो रही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरी संख्या हमारे पास क्या दी गई है? 5500। शी क्या दिया हमारे पास? 5000 और ये 500। ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है दी गई संख्या के प्रथम 2 अंक यदि 0 है तो फिर वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। चलो हम इसकी जांच करके देख लेते हैं।
ये संख्या दी गई है, हम इसे 4 से विभाजित करेंगे। 1 4 1 5 3 12, फिर कितने बजे 3 0 7 28, कितने बचेंगे 2 0 5 20। ये संख्या पूरी क्या हो रही है हमारी, विभाजित हो रही है। तो ये संख्या 4 से क्या हो जाएगी हमारी, विभाजित हो जाएगी। क्या ये संख्या 8 से विभाजित होगी? चलो इसकी भी हम जांच करते हैं। 8 कितनी मर्तबा जाएगा? यदि हम इसका 8 का भाग देंगे तो 8 छंग 48, 6 मर्तबा। ये कितने बचेंगे 7, और ये 0 अठोठा 64, कितने बच जाएंगे? फिर इसमें 6 0 56 नहीं जाएंगे। ये कितने आएगा 7 56, तो इसमें शेषफल कितना बचेगा 4। तो ये 8 से विभाजित नहीं है, ये संख्या केवल 4 से विभाजित है। अगला अपना अंक है दिया, ये है 6000। डी में क्या है 6000। यह संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? प्रथम 2 अंक है वो क्या है, 0 है, तो फिर ये 4 से तो विभाजित होती है। ये 4 से क्या हो जाएगी हमारी, ये विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है दी गई संख्या के प्रथम 3 अंक यदि 0 है तो फिर वो संख्या क्या है, वो 8 से भी विभाजित है। चलो हम इसकी जांच करते हैं। हमारे पास क्या दिया है, ये 6000 है। 8 से हम इसकी विभाज्यता की जांच करते हैं। कितनी मर्तबा जाएगा, 7 8 56, ये 56, 4 0, कितनी मर्तबा 8 50, ये 40, 0 ये 0, 750 मर्तबा ये कट जाएगी। तो ये संख्या 8 से भी क्या हो जाएगी हमारी, ये विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली संख्या हमारे पास दी है वो है 12159। अगली संख्या कौन सी हमारे पास, ई कौन सी है 12159। यह संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? बच्चों याद रखो, किसी भी दी गई संख्या में यदि इकाई का अंक विषम संख्या है तो वो संख्या सम संख्या से विभाजित नहीं होगी। यहां पर इकाई का अंक क्या है, 9 है, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। और हमें विभाजित किससे करना है, 4 और 8 से। 4 और 8 दोनों की दोनों संख्या क्या है, सम संख्या है। तो फिर ये संख्या जो है ये दोनों से ही विभाजित नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों से ही विभाजित नहीं होगी। हमें ये देखना है इकाई का अंक क्या है। यदि सम संख्या से हमें विभाजित करना है और दी गई संख्या में इकाई का अंक यदि विषम संख्या में हो तो आप तुरंत समझ जाओ कि यह संख्या सम संख्या से विभाजित होने वाली नहीं है। अगला देखते हैं क्या है, 14560। चलो इसको हम यहां पर हल कर लेते हैं। क्या है, एफ हमारे पास दिया है 14560। यह संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? प्रथम क्या दिया हमारे पास, यह है 60 और यह 60 4 से विभाजित हो जाएंगे, 15 चौक 60, ठीक है ना। तो ये 4 से विभाजित हो रही है। अब हमारे पास दिया है ये प्रथम 3 अंक। क्या ये प्रथम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं? प्रथम 3 अंक में ये क्या है 56 56, 7 8 56। यदि हम इसमें 8 का भाग देंगे तो ये 70 मर्तबा कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये 8 से भी क्या हो जाएगी हमारी, विभाजित हो जाएगी। अगला हम देखते हैं, हमारे पास संख्या दी है ये जी। चलो बच्चों हम इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास संख्या है कितनी है, 21,084। संख्या कौन सी दी है हमारे पास, 21,000 और ये 84। ये 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? प्रथम अंक क्या है, प्रथम अंक है 84, 84। ये 4 से विभाजित होंगे या नहीं होगी? ये 4 से विभाजित हो जाएगी। क्यों, 21 चौक 84, यानी 4 का भाग इसमें देंगे तो 21 मर्तबा चला जाएगा। 21 का पारा यदि हम 4 मर्तबा बोलते हैं तो ये 84 आता है। तो ये 4 से क्या हो जाएगी हमारी, ये विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी? प्रथम 3 अंक कौन से है, 084। तो 084 में
8 से का भाग नहीं जाएगा, यानी ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। संख्या है h। संख्या h हमारे पास क्या दी गई है? 3,17,95,000 और ये 72 संख्या दी है। ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? बच्चों प्रथम दो अंक क्या है दी गई संख्या के? 72। ये 72 4 से विभाजित होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल हो जाएंगे। 18 चौक 72, 72। ठीक है बच्चों, ये 4 1 3 2 8 32 हो गई ना। तो ये संख्या है वो 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। ये संख्या 4 से क्या हो रही है? हमारी विभाजित हो रही है। क्या ये संख्या 8 से भी विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। यदि हम 8 का पारा बोलते हैं 9 मर्तबा, 9 8 72, तो 9 8 72 आता है। ये जो 3 संख्या ना, इन तीनों संख्याओं में यदि हम 8 का भाग देंगे तो वो पूरा पूरा चला जाएगा। अगला क्या है? अगला हमारे पास दिया है ये आई 1700, यानी ये इसमें 8 से भी ये विभाजित हो जाएगी। 1700, 1000 ये 700। बताओ बच्चों, ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? 4 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम हमें यह कहता है, दी गई संख्या के प्रथम दो अंक यदि शून्य है तो फिर वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो फिर हमारी ये संख्या 4 से क्या हो रही है? हमारी विभाजित हो रही है। यह संख्या 8 से विभाजित होगी या नहीं होगी? चलो हम इसकी परख करते हैं। कितनी मर्तबा? 2 मर्तबा। 16 1 0 1 8 2 0 2 16। शेषफल कितने बच गए बच्चों? 4। तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी। आगे देखते हैं। हमारा ये अंतिम पॉइंट जे कितना दिया है? 2150। 2150 ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी? यदि दी गई संख्या के प्रथम दो अंक, ये प्रथम दो अंक यदि ये 4 से विभाजित होते हैं तो फिर ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं ये 50 जो है ये 4 से विभाजित होते हैं या नहीं होते हैं। चलो इसकी जांच करते हैं। ये 50 4 से कितनी मर्तबा जाएगा? 1 मर्तबा। ये 4 1 0 कितनी मर्तबा जाएगा? 2 मर्तबा। 8 ये बच गए 2। शेषफल कितना बच गया हमारे पास? 2 बच गए हैं। तो इसमें पूरा पूरा भाग नहीं गया 4 का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये 4 से विभाजित नहीं होगी। 8 से विभाजित करके देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम हमें क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम हमें यह कहता है, दी गई संख्या की प्रथम 3 अंक, ये 3 अंक यदि ये 8 से विभाजित होते हैं तो फिर ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। चलो हम इसकी जांच करते हैं। 150 कितनी मर्तबा जाएगा? 1 8 7 0 8 8 64 8 ये 64 कितने बच गए? 6। शेषफल 0 6 बच गए। ठीक है ना। तो ये 150 जो है ये 8 से विभाजित नहीं है। तो फिर ये संख्या है ये ना तो 4 से विभाजित है और न ही ये संख्या 8 से विभाजित है। चलो बच्चों, आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है ये पूरा कंप्लीट हल हो चुका है।